बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, प्रोग्राम में आपका सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम के रेगुलर होस्ट मोहम्मद मालिक कुछ दिन की छुट्टियों पर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम के फ़राइज़ में अंजाम दूँगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ में नाज़रीन कराम आपने देखा कि कलदम अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से मुसलसल होने वाली इश्तियाल अंगेज़ी और फितना ख़ारिज के हमारे सिक्योरिटी जवानों पर जो हमले किए गए हैं, उससे एक चीज़ सामने आई है, वो ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि हमारे जो भी हमसाए हैं, क्योंकि आप अपने हमसायों को चेंज नहीं कर सकते, आप उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री मौजूद है कि कई दहाइयों तक हम मेहमान नवाजी करते रहे वहाँ से जो अफ़गान महाजरीन आते थे, और अब भी हमारे जो उनके बारे में ख़यालात हैं वो मुस्बत ही हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से आप देखें तो किस तरीके से पाकिस्तान में दरअंदाजी की जाती रही, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदार है एक तो भारत है, और अफ़गानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बनकर ये जो कलदम रजीम है ये किरदार अदा कर रही है। और ऐसे में आप ये देखें कि गुज़िश्ता 2 दिनों में वाक़यात जो पेश आए सफूरा के इलाके में, आपने देखा कि रेंजर्स कैंप पर जिस तरह से हमला किया गया, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अहम बात यह है कि वहाँ से एक उस्मान नामी अफ़गान दहशतगर्द को ज़ख्मी हालत में ज़िंदा गिरफ़्तार किया। उसने क्या कहा, क्या एतराफ़ात किए, ज़रा पहले वो देखिए। उस्मान अली हमारा जमातदार सर अभी अहरार मौली से उम्मीदों गैन उस्ताद ये उमर कर से उम्मीदों सलोर कसर आ गई वहाँ सर ज़मान अलावा दरे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे जानान उम्मीदों यो चदे उमर फारूक उम्मीदों अब्दुल हादी माहौल दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चाहे वो बामे वाली ज़रूर खुदा वो वैसे कहते दे अब्दुल हादी तबाला दे पाकिस्तान वाला तबाजवड़ो هو تعمير وانتو تعرف النور خلق مزدوران وده شيء نبغيزان تاكون اصلي هادي عبد الهادي راولي وزيرستان ما ده كلاشن كوبرا منغا شده هغه چې څنګه بم والو زونه بیا منغا وردن ما زه چې څنګه منډه ما واغسته ازیت څنګه تلمه بس ولګي د عمل ته سم لاسته دا هغه د جیکټ راوړ موږ د افغانستان کې جو ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان بده پویدل بس موږ ته خاري جیکټ راوړو موزي بکی سری پو نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکیو موږ ته دلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول سره تخیل دلته چې موږ ته افغانستان نار سکلو عبد الحدید دلته بلدو مخکم راغله یو ځای موږ سره موږ ته ویل دا رنجر والا ما پیژندم نه ما ته ویل فوج والا دی او بیا چې دلته راغله نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رنجر والا دی اول ته موږ ته ویل چې دا وس ټول کافي موږ جهاد وکړو। अच्छा, अब आप ये देखें कि किस तरह से इन्होंने तरबियत अफ़गानिस्तान में हासिल की, ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि इस पर डिमाश किया है, बल्कि फिर पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई भी की गई, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उसका जवाब ना दे। तो उसमें 25 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, और इसमें एक उनका मरकज़ी कमांडर खान फरोश और ज़ाबुल भी शामिल है। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं और इन सारे उमूर पर नज़र रखते हैं, और साथ ही साथ इफ्तिखार फरदौस साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। इफ्तिखार साहब, आपसे अगर शुरू कर लें तो मैं जिस तरह से तस्करा कर रहा था, एक अरसे तक हमने अफ़गान भाइयों की मेज़बानी की, फिर अब ये देखें कि यहाँ से इट्स एविडेंट ये जो वाक़या है कि किस तरीके से ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जा रही है, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको तरबियत फराहम की जा रही है, और उनको एक तरह से एक सिक्योरिटी लेवरेज के तौर पर अगेंस्ट पाकिस्तान यूज़ कर रही है। तो क्या मतलब वजह है इसकी? समझ क्यों नहीं पा रहे अफ़गान तालिबान कि ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव ये चीज़ हो सकती है? देखिए, एक तो काउंटर प्रोडक्टिव वाला फेज था कि ये एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं उनसे कि वो कोई बात जो है वो मान लेंगे। आई थिंक वो फेज जो है वो ओवर हो गया है। आई थिंक वी शुड आल्सो गेट ओवर दिस एंटायर प्रोस्पेक्ट कि अब कोई बात जो है वो मानेगा। आई थिंक कि जिस तरह से हमारा डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो अफगान तालिबान के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट चुका है, और जो सालिसी की कोशिशें भी की गई, 3 प्रोसेसेस थे जिसमें चीज़ें जो है बहुत खुल के सामने आई। कतर के अंदर, तुर्की के अंदर, और फिर चाइना में उरुमची में जो आखिरी बातचीत हुई थी, और फिर चौथी बार जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो कोशिश की। तीनों में से कुछ भी जो है हासिल नहीं निकला, और उसी तरह पैदर पे जो है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो है वो अटैक्स जो है वो जारी रहे हैं। कराची आई थिंक के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सती साहब जो हम देखते रहे हैं इस टाइम पर, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर ये है कि पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक हब है और
जब हम ये नॉन स्टेट एक्टर्स को देखते हैं तो उन्होंने जिस तरह अपने पर जो है वो फैलाए हुए हैं, उसमें ये रीजनली डिवाइड किया है इन्होंने अपने ज़ोन्स के अंदर। तो अच्छा। उसमें बलूचिस्तान और कराची जो है वो एक ज़ोन के अंदर उसके लिए आता है। काफ़ी वक़्त से ये बातें जो है वो आ रही थी सामने कि इस तरह के इश्यूज़ जो है वो कराची के अंदर जो है वो हो सकते हैं। लेकिन ये उसका एक आंसर है। वो तो अच्छा हुआ कि जिस तरीके से जो है ये अटैक्स जो है वो हुए तो उनको वो काउंटर कर दिया गया, वरना ऐसे अगर आप प्रीवियसली देखें तो इनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मैसेजिंग है और सिंबॉलिक मैसेजिंग है कि हम्म। ये सिर्फ़ पेरिफेरीज़ तक ये जंग जो है वो जारी नहीं रहेगी, बल्कि ये जो है जो प्रॉक्सीज़ होंगे, ये अब अर्बन एरियाज़ के अंदर भी इस किस्म की जो है वो एक्सेशन की, हाँ। कार्रवाइयाँ जो है वो करेंगे। तो मुझे तो इन द नियर फ्यूचर इसका कोई रेज़ोल्यूशन नज़र नहीं आता। जो जितने डिप्लोमैटिक चैनल्स एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, दुनिया को और बहुत सारे काम हैं, ईरान का इश्यू जो है वो सेंटर ऑफ स्टेज है एट दिस टाइम। तो जो अफ़गानिस्तान है वो एक ग्रे एरिया बन के सामने आया है और चूँकि हम तो फर्स्ट लाइन ऑफ हमारे साथ सबसे लंबा जो है वो बॉर्डर है और हम फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में आते हैं, तो इसलिए हम पहले सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया ने इस तरफ जो है वो मुँह नहीं फेरा और जो समझाना भी चाहिए एक डिप्लोमैटिक एफर्ट, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो बनने वाला है।